Assalamualaikum, dear students. I am Muhammad Furqan, your biology teacher. Here we will discuss about urinary system. यूरिनरी सिस्टम की डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो यूरिनरी सिस्टम से पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं एंट्री टेस्ट के हवाले से आपको मालूम होना चाहिए इस यूरिनरी सिस्टम को पढ़ने से पहले, जिसमें सबसे पहली बात, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि प्रिंसिपल excretory product याद रखें, प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मैन के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखें यूरिन। व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मैन? तो प्रिंसिपल एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ऑफ मैन इज यूरिन। और दूसरी बात याद रखें, अगर आपसे पूछा जाए डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया के बारे में तो याद रखें डियर स्टूडेंट, डिटॉक्सिफाइड फॉर्म ऑफ अमोनिया इज आल्सो यूरिन। और दूसरी अहम बात याद रखें, यूरिन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मेटाबॉलिज्म ऑफ अमाइनो एसिड। याद रखें, जब मेटाबॉलिज्म होती है अमाइनो एसिड्स की, तो अमाइनो एसिड्स की मेटाबॉलिज्म के नतीजे में यूरिन पैदा होता है। और अगर हम बात करें मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड की, तो मेटाबॉलिज्म ऑफ न्यूक्लिक एसिड की वजह से यूरिक एसिड पैदा होता है। तो ये बेसिक पॉइंट्स हैं जो आपको मालूम होने चाहिए। अब हम आते हैं यूरिनरी सिस्टम की तरफ। तो याद रखिए, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम बेसिकली कंसिस्ट ऑन पेयर ऑफ किडनी, पेयर ऑफ यूरेटर, वन यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथेरा। किडनी की अगर हम बात करें तो याद रखें, किडनी सराउंडेड बाय टफ फाइब्रस लेयर विच इज कॉल्ड कैप्सूल। याद रखें, इस किडनी के अतराफ में टफ फाइब्रस लेयर होती है जिसे कैप्सूल कहा जाता है। जैसे हमारे पास डियर स्टूडेंट्स पेरिकार्डियम हार्ट के अतराफ में मेम्ब्रेन होती है, जबकि प्लूरा लंग्स के अतराफ में होती है। इसी तरह टफ फाइब्रस लेयर होती है इस किडनी के अतराफ में जिसे कैप्सूल कहा जाता है। और अगर हम किडनी के इनर साइड को एक्सप्लेन करें तो इसमें नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, रीनल पिरामिड, और ये जो कैविटी होती है इसे रीनल पेल्विस, और इनर साइड पर मेडुला, आउटर साइड पर कॉर्टेक्स मौजूद होता है। याद रखें, ये जो ह्यूमन किडनी है ये बेसिकली 1% ऑफ बॉडी वेट होती है ह्यूमंस का, बट इट इज मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गन। याद रखें, रिसीव 20% ऑफ ईच हार्ट बीट। ये हर हार्ट बीट का 20% ब्लड जो है रिसीव करती है। लेस देन 1% ऑफ बॉडी वेट होती है। इसका वजन इंसान के वजन के तनासुब से 1% से भी कम होता है, लेकिन एक मोस्ट एफिशिएंट ऑर्गन है और इस बेस पर हम कहते हैं रिसीव 20% ऑफ ब्लड ऑफ ईच हार्ट बीट। हर एक धड़कन का 20% ब्लड ये रिसीव करती हैं किडनी। अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी यूरिन प्रोडक्शन में बेसिक रोल प्ले करती है। और याद रखें, अगर आपसे एमसीक्यूज पूछा जाए यूरिन लीव्स द किडनी, तो याद रखें, अगर यूरिन लीव्स द किडनी पूछा जाए थ्रू ए डक्ट इज कॉल्ड यूरेटर। यूरेटर जो है ये लीव करता है यूरिन इस यूरेटर के जरिए और इस यूरिनरी ब्लैडर में पहुंचता है। और अगर आपसे पूछा जाए यूरिन लीव्स द
बॉडी थ्रू डस्ट, तो इसका आंसर होगा यूरिथेरा। अगर यूरिन लीव्स द बॉडी थ्रू ए डस्ट तो हम कहते हैं यूरिथेरा। याद रखें, इसके अंदर ये जो डिप्रेशन होती है, इस डिप्रेशन को हाइडस कहा जाता है। और हमारे पास अगर हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स, बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी की, तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बेसिकली नेफ्रॉन होता है। ये नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। इसके दो अहम पार्ट होते हैं। इसका एक पार्ट इस कॉर्टेक्स में होता है और दूसरा पार्ट इसका मेडुला में होता है। याद रखें, नेफ्रॉन का वो हिस्सा जो कॉर्टेक्स में होता है इज कॉल्ड कॉर्टिकल नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन का वो हिस्सा जो मेडुला में होता है उसे जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन कहा जाता है। तो ये दो अहम हिस्से होते हैं नेफ्रॉन के, कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। याद रखें, नेफ्रॉन में जो स्वेलन पार्ट होता है, इस स्वेलन पार्ट को बोगमैन कैप्सूल कहते हैं। बोगमैन कैप्सूल is the swollen part of nephron. Then proximal tubule, distal tubule, loop of Henle, collecting tubule, vasa recta। याद रखें, नेफ्रॉन बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी होता है। ये जो हमारे पास नेफ्रॉन है, इस नेफ्रॉन के इस बोगमैन कैप्सूल के अंदर नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होता है और इस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज को ग्लोमेरुलस कहते हैं। अब इस बोगमैन कैप्सूल में ब्लड इंटर होता है थ्रू एफरेंट आर्टरियोल्स एंड लीव्स द कैप्सूल थ्रू इफरेंट आर्टरियोल्स। इसमें दो तरह की आर्टरियोल्स होती हैं बोगमैन कैप्सूल के अंदर, एफरेंट आर्टरियोल्स एंड इफरेंट आर्टरियोल्स। आपने इस पॉइंट को याद रखना है, ब्लड enters the capsule through afferent arterioles and blood leaves the capsule through efferent arterioles। ये जो नेफ्रॉन का जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन होता है, ये बेसिकली इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। ये पॉइंट एमसीक्यूज के हवाले से आपने ध्यान में रखना है कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन इन्वॉल्व्स in formation of concentrated urine। ये बेसिकली कंसंट्रेटेड यूरिन बनाने में इन्वॉल्व होता है। इस लूप ऑफ हेनले के दो अहम हिस्से होते हैं, एक इसका ये डिसेंडिंग पार्ट होता है और एक इसका असेंडिंग पार्ट होता है। याद रखें, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इनपरमिएबल फॉर आयंस बट परमिएबल फॉर वाटर मॉलिक्यूल। रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर इस लूप ऑफ हेनले के डिसेंडिंग लिम्ब से होती है। इस वजह से हम ये पॉइंट कहते हैं, इस पॉइंट को आपने नोट करना है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले
permeable for water but impermeable for salts concentration. An ascending loop of Henle is permeable for ions and impermeable for water. क्योंकि ascending loop of Henle जो है ये बेसिकली सोडियम आयंस के अपटेक में रोल प्ले करती है। इस वजह से हम कहते हैं कि जो असेंडिंग हमारे पास लिंब होता है लूप ऑफ हेनले का, ये परमिएबल होता है फॉर साल्ट बट इम्परमिएबल होता है फॉर वाटर। और ये तीन बुनियादी पार्ट आपको बताए कि सबसे पहला हिस्सा हमारे पास फिल्ट्रेशन का होता है, फिर दूसरे प्रोसेस में रीअब्जॉर्प्शन और फिर हमारे पास सेक्रेशंस होती हैं जिससे यूरिन फॉर्मेशन होती है। ये तीन बुनियादी स्टेप्स होते हैं जो यूरिन फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। इनको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक था यहाँ पर ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया इस किडनी को और नेफ्रॉन को। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।